वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आइए आज मैं फिर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टेड वीडियो लेक्चर के साथ मैं फिर से आप सभी के सामने प्रेजेंट हुआ हूं जो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बशर्ते एक मेरा आपसे गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है कि आज के इस वीडियो लेक्चर में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको आज के इस वीडियो लेक्चर का फुल एडवांटेज मिल पाए। गाइस, आज हम बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक रिक्वायरमेंट इन 2022 इसके ऊपर मैं वीडियो लेकर आया हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके मैं एनालिसिस करूंगा कि कितने पोस्ट हैं, कितने क्वेश्चन आएंगे, उसके मार्क्स कितने होंगे, उसके बाद रीजनिंग में क्या क्या आएगा, उसके बाद इंग्लिश से रिलेटेड कितने क्वेश्चन होंगे, फिर कुल कितने पद होंगे। इन सब सारी चीजों को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप करके मैं एनालिसिस करूंगा। बशर्ते मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप आज के इस वीडियो लेक्चर में मतलब बड़ौदा जो यूपी ग्रामीण बैंक इन 2022 का जो रिक्वायरमेंट है उसमें अगर इंटरेस्टेड हैं तो आज के इस वीडियो लेक्चर में लास्ट तक बने रहिए। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप सारे कंडीशंस को समझते जाते हैं। तो कंसंट्रेशन के साथ एक एक स्टेप को समझने की कोशिश कीजिएगा। जो सबसे पहली बात मैं ये बता दूं, जो टोटल पोस्ट की बात है तो टोटल पोस्ट 250 यानी 250 है। अब देखेंगे इसकी अप्लाई डेट जो है, अंतिम डेट यानी लास्ट डेट इसका क्या है, तो अप्लाई डेट 5 मार्च टू 15 मार्च यानी 2022। 5 मार्च से 15 मार्च के बीच इसकी अप्लाई करने की जो डेट है। तो मैं एक रिकमेंड करना चाहूंगा कि जल्दी से जाइए और नियर अबाउट जहां से भी आपको अवेलेबल है वहां से जाकर अप्लाई कर लीजिए। इसकी योग्यता जरा देख लेंगे, यानी आपकी एबिलिटी इसमें इस एग्जाम में बैठने के लिए आपकी एबिलिटी कितनी होनी चाहिए। तो बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट एनी सब्जेक्ट, यानी किसी भी सब्जेक्ट से आपको बैचलर की डिग्री गेट करना कंपलसरी होगा, तब जाके आप इस जो है कि एग्जाम में यानी इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे। अब देखिए रह गई जो एज लिमिट की बात, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो एटलीस्ट कम से कम 18 और 28 यानी 18 यानी आपको 18 से 28 के बीच में 18 टू 28 इस लिमिट एज के अंदर अगर आप हैं तो आप इसमें एब्सोल्युटली आप जा सकते हैं। अब देखिए फी का जो इधर देख लीजिए, फी का जो क्राइटेरिया है वो जनरल और ओबीसी के लिए 450 यानी 450 रुपये है और एससी एसटी के लिए 100 रुपीज यानी 100 रुपया है। ये तो रहा फी का जो है कि क्राइटेरिया। अब आइए अब हम सिलेक्शन प्रोसेस समझ लेते हैं कि इसमें जाने के लिए प्रोसेस क्या क्या है। तो सबसे पहले जो रिटन टेस्ट, ये भी आपका ऑनलाइन होगा। ये जो रिटन टेस्ट आपको ऑनलाइन देना है। और जो लोकल लैंग्वेज, देखिए जिस भी आप यूपी के हैं, बिहार के हैं, महाराष्ट्र के हैं, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वहां की लोकल लैंग्वेज की टेस्ट होगी। यानी लोकल लैंग्वेज टेस्ट ये बहुत ही कंपलसरी है कि आप उस पर कितनी आपका पकड़ बनाए रखें। तो लोकल जो है कि लैंग्वेज टेस्ट है। अब आइए एग्जाम पैटर्न समझ लेते हैं कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, कितने मार्क्स होंगे, उसको कितनी टाइम के अंदर, एक लिमिट टाइम के अंदर सॉल्व कर लेना होता है। तो सबसे पहले इंग्लिश देख लेते हैं। देखिए इंग्लिश में 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स हो गए विद इन 15 मिनट, यानी 15 मिनट के अंदर आपको ये सब कर देना होगा यानी इंग्लिश के अंदर। उसके बाद आ जाएंगे जीके, यानी जीके को आपको इसमें 25 क्वेश्चन 25 और 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, ये भी आपको 15 मिनट के अंदर कर देना होगा। अब आएगा न्यूमेरिकल, ये भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स विद इन 15 मिनट, यानी 15 मिनट के अंदर आपको इसको सॉल्व कर देना होगा। अब रीजनिंग की बात आ जाएगी जहां, तो 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स विद इन 15 मिनट, सॉरी यानी 15 मिनट के अंदर आपको इसको भी सॉल्व कर देना होगा। यानी अगर मैं मिला जुला के टोटल क्वेश्चन देखूं तो 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स, ये टोटल आपको विद इन 60 मिनट यानी 60 मिनट के अंदर आपको ये सारे आपको सॉल्व कर देने होंगे। अब एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात कंसंट्रेशन से एक साथ देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग है तो इसका आपको बहुत ध्यान रखना होगा ताकि आपका कोई मिस ना हो जाए। नेगेटिव मार्किंग है, इसका आपको विशेष ख्याल रखना पड़ेगा।
पेपर जो मोड है ना, जो पेपर का जो कंडीशंस है वो इंग्लिश हिंदी यानी आप किसी में भी दे सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इंग्लिश सिलेबस, अब देखिए इसमें सिलेबस क्या क्या है, मैं थोड़ा सा इसका थोड़ा बहुत मेंशन जो है कि करता जाऊंगा। अगर आपको कुछ और डीपली चाहिए तो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट्स करके बताइएगा, मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। सबसे पहले स्पॉटिंग एरर्स, और देखिए स्पॉटिंग एरर्स वही कर सकता है जिसको ग्रामर की डीपली नॉलेज होगी, यानी आपको टेंस, प्रीपोजिशन, मॉडल्स, इन सारे पे थोड़ा बहुत आपको पकड़ रखना बहुत कंपलसरी होगा, तभी तो आप स्पॉटिंग एरर को सही कर पाएंगे। तो ग्रामर की नॉलेज रखना बहुत कंपलसरी है। मैं पहले भी बोला हूं कि थोड़ा थोड़ा आपको गाइडलाइंस करते जाऊंगा ताकि आप जो है कि कंसंट्रेटली समझ पाए। अब फ्रेज वर्ब, आप फ्रेजल सेंटेंसेस जानते हैं, ये भी बहुत कंपलसरी है, ये भी है इसके अंदर। उसके बाद जंबल सेंटेंसेस को भी सही करने के लिए, करेक्शन करने के लिए ग्रामर की नॉलेज होना बहुत कंपलसरी है। माने मिला जुलाकर अगर आप इंग्लिश की बात करते हैं तो ग्रामर के ऊपर पकड़ रखना बहुत कंपलसरी है, अदरवाइज मुझे लगता है कि आपको प्रॉब्लम होगी। जंबल सेंटेंसेस है, उसके बाद जो कि डबल ब्लैंक्स इन सेंटेंस है, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी फिल इन द ब्लैंक्स इसमें करना होगा। और उसके बाद आपको पैसेज कुछ आएंगे अनसीन टाइप के होते हैं, जिसमें से आपको उसमें सॉल्व करना होगा। कंप्रीहेंशन ये बहुत कंपलसरी है, लगभग हर एग्जाम में इसको पूछता ही पूछता है। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, यानी सिनोनिम्स का मतलब आपको पता ही है कि पर्यायवाची होता है, और एंटोनिम्स का मतलब विलोम, यानी जिसे उल्टा शब्द कहते हैं। यानी सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स गाइस, ये लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ ही लेता है। और क्लोज टेस्ट गाइस, मैं आशा करता हूं कि आप परफेक्टली समझ गए होंगे और सारे एक एक स्टेप का फॉलो करते हुए आप इस एग्जाम के लिए रेडी होंगे, आई होप, मैं आशा करता हूं। और इसी तरह का वीडियो, यानी अगर आपको इसी तरह का किसी जॉब से रिलेटेड और भी बिल्कुल करंट में आपको अगर नोटिफिकेशन चाहिए तो मेरे वीडियो पे बने रहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें ताकि दूसरे भी इसका एडवांटेज ले पाए, और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइए। आज के लिए बस इतना। थैंक